HN यूनिक द विजन केमिस्ट्री वाले चैनल पर सभी प्यारे से विद्यार्थियों को बेटा प्यारा प्यारा सा गुड इवनिंग। ध्यान दीजिए, कंटिन्यूस बेटा माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके स्टडी करते रहिए बेटा, है ना। HN यूनिक द विजन केमिस्ट्री वाला बेटा आप लोगों को कंटिन्यूस बेटा कैप्सूल कोर्स दे रहा है। कहने मतलब कंटिन्यूस बेटा आपको लेक्चर दिया जा रहा है 2023 के मॉडल पेपर को ध्यान में रखते हुए। कहने मतलब एग्जामिनेशन बोर्ड पेपर में किस प्रकार के कैसे क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए या उनका मंथन करते हुए एक एक क्वेश्चन को सिलेक्टेड करके बेटा देता हूं। इसलिए आप लोग बेटा माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पेपर कलम लेके बैठ जाइए। जितने भी हमारे शेर और शेरनी जितने भी हमारे प्यारे से विद्यार्थी हैं बेटा, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके एक्टिव हो जाइए बेटा। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं HN यूनिक द विजन केमिस्ट्री वाले परिवार से जुड़ के 2023 के केमिस्ट्री मॉडल पेपर की बेटा हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। हम लोग का टारगेट है कि फुल मार्क्स लाना है बेटा, प्रयास यही करते हैं, है ना बेटा। हम आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, एक एक क्वेश्चन को सिलेक्टेड करके बेटा मैं आपको पढ़ाता हूँ। मीन्स कहने मतलब कि हर एक मैगजीन्स का मंथन करता हूँ। मंथन करने के बाद फिर उसमें से क्वेश्चन का मंथन इस प्रकार से किया जाता है कि 2023 में किस प्रकार का क्वेश्चन क्या आ सकता है, उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ही बेटा मैं आपको लेक्चर देने का पूरा प्रयास करता हूं। और आप लोग भी बेटा फुल सपोर्ट कीजिए। कहने का मतलब माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके एक एक पॉइंट को पढ़िए, जिससे 2023 की केमिस्ट्री में हम लोग अपना एक अच्छी पहचान बना सके। चलिए बेटा इसी के साथ शुरू करते हैं आज के लेक्चर में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड आप लोगों को बेटा ध्यान होना चाहिए। हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एस्टेल्डिहाइड, कीटोन और ईथर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं ये हम पढ़ लेंगे, क्लियर। फिर हम लोग इसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे बेटा। कहने का मतलब मेरा टारगेट, इसीलिए बेटा हमने 2 चैनल दिया है आपको। कहने का मतलब पहला चैनल जिस पर आपको 3 से 5 नंबर तक सिलेक्टेड क्वेश्चन दिए जाएंगे, और जो अगला चैनल है मीन्स जो ये चैनल है, इस चैनल पर आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस बताई जाएंगी, है ना। तो आपके लिए बेटा दोनों चैनल रामबाण साबित होगा यदि आपके अंदर क्रेडेंस है, क्योंकि क्रेडेंस जब तक आपके अंदर नहीं होगा तब तक आप लगन मीन्स माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके स्टडी नहीं करेंगे। इसलिए पहले आप क्रेडेंस लाइए मेरे ऊपर। मीन्स जब आपको क्रेडेंस हो जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पर डे बेटा पढ़ाई के सिलेबस का नोट्स बनाइए। 2023 का टारगेट बेटा पूरा करना है। चलिए बेटा माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके जिस प्रकार से कहा गया कि हम लोग कंटिन्यूस बेटा एस्टेल्डिहाइड मीन्स एल्डिहाइड, कीटोन और ईथर्स की रिएक्शंस इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। हम लोगों ने एल्डिहाइड की इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी बेटा। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एसीटोन से कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, है ना बेटा। एसीटोन से कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जो एसीटोन की इंपॉर्टेंट रिएक्शन हम लोग बेटा यहाँ पर पढ़ेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड चीज़ है बेटा, ध्यान रखिएगा। एग्जामिनेशन बोर्ड पेपर में बेटा वेरी वेरी ज़बरदस्त ये आइए कई साल बेटा पूछा गया। कहने मतलब कि एसीटोन बेटा अमोनिया से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, है ना। एसीटोन बेटा अमोनिया से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा। इसी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है बेटा कि एसीटोन मीन्स ये प्रोपेनॉन अमोनिया से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, क्लियर। और अगला क्वेश्चन हम लोग आज पढ़ेंगे बेटा कि एसीटोन को शुष्क HCl गैस से संतृप्त किया जाएगा तो क्या होगा। HCl मीन्स एसीटोन को शुष्क HCl गैस से क्या किया जाए, संतृप्त किया जाए तो क्या होगा, है ना। इन दोनों क्वेश्चन को हम लोग विधिवत पढ़ेंगे। माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके बेटा पेपर कलम उठा लीजिए, शुरू हो जाइए, रणभूमि में आ जाइए बेटा, हमारे साथ जुड़िए HN यूनिक द विजन केमिस्ट्री वाले चैनल से बेटा। कहने का मतलब बेटा क्या कहा गया बेटा कि हम लोग जो है आज रिएक्शन किससे पढ़ेंगे बेटा, मीन्स एसीटोन किससे रिएक्शन करेगा बेटा, किससे रिएक्शन करेगा बेटा, ये अमोनिया से करेगा। किससे करेगा बेटा, अमोनिया से करेगा। क्या होगा बेटा, बेसब्री से इंतजार कीजिए, विधिवत बताया जाएगा बेटा क्या कि एसीटोन अमोनिया से जब रिएक्शन करता है तब क्या होता है, क्लियर। चलिए बेटा और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें चल रही हैं, इसलिए माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके एक एक पॉइंट को पढ़िएगा, है ना बेटा, ध्यान दीजिएगा। चलिए बेटा नेक्स्ट क्या है, कहा गया एसीटोन, क्या बेटा बोला गया, एसीटोन जो है बेटा ये किससे रिएक्शन करेगा बेटा, शुष्क ड्राई HCl से क्या करने पर, संतृप्त करने पर, क्लियर बेटा, क्या करने पर, संतृप्त करने पर क्या होगा, क्वेश्चन मार्क, क्लियर। कहने का मतलब बेटा ये दोनों रिएक्शन बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ये दोनों क्वेश्चन बेटा कम से कम कई साल बेटा कंटिन्यूस पूछे गए हैं। कहने का मतलब ध्यान दीजिएगा, ये 91, फिर बेटा 92, 93, 94, 95 कंटिन्यूस बेटा ये रिएक्शंस दोनों आ चुकी हैं एग्जामिनेशन बोर्ड पेपर में। फिर उसके बाद बेटा 2002 से कंटिन्यूस बेटा 2008 तक कंटिन्यूस आई हैं। फिर उसके बाद बेटा ये 16 में पूछी गई, 17 में पूछी गई, 18 में पूछी गई बेटा, क्लियर। फिर ये बेटा 21
में पूछी गई। ये दोनों रिएक्शन ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं फिर बता रहा हूं बेटा कि 2023 के एग्जामिनेशन बोर्ड पेपर को ध्यान में रखते हुए सभी मैगजीन्स का मंथन करता हूं। मंथन का मतलब कौन सा क्वेश्चन 2023 में हमारे प्यारे से विद्यार्थियों के पेपर में आ सकता है जिससे उनके मार्क्स अच्छे आएँ। इस प्रकार से मैं आपको लेक्चर देने का पूरा प्रयास करता हूं। इसलिए आज अभी से पेपर कलम उठाइए, फुल सपोर्ट कीजिए। चलिए बेटा हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। ये चीज़ समझ गए होंगे बेटा कि एसीटोन अमोनिया से रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, माइंड में इमेज सेट कर लीजिए। आज हम लोग पढ़ने वाले क्या हैं, मीन्स एसीटोन ड्राई HCl से को संतृप्त करने पर इससे क्या होता है ना। इन दोनों क्वेश्चन को बहुत ही विधिवत पढ़ेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्लियर बेटा। कभी कभी होता क्या है बेटा, एसीटोन करके ना बेटा इसके IPSC नेम बेटा ये प्रोपेनॉन से पूछा जा सकता है। मतलब एसीटोन ना करके बेटा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्रोपेनॉन से भी क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। मतलब बेटा कि प्रोपेनॉन को जब अमोनिया के साथ रिएक्शन कराते हैं तब क्या होता है, मीन्स एसीटोन। क्लियर बेटा। एसीटोन और प्रोपेनॉन मीन्स एक प्रोपेनॉन दैट इज क्या है बेटा, आईयूपैक नेम है किसका बेटा, एसीटोन का। क्लियर। एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर इसका भी जिक्र कर लेते हैं बेटा। इसका CH3COCH3 होता है। क्या होता है बेटा, CH3COCH3 होता है। मतलब बेटा CH3COCH3 का मतलब क्या हो गया समझ लीजिए, CH3COCH3 इसका मतलब देखिए बेटा नंबरिंग चाहे इसको प्रोपेनॉन क्यों कहते हैं समझ लीजिए बेटा। नंबरिंग देखिए लेफ्ट साइड से करें बेटा, लेफ्ट साइड से करें बेटा, चाहे राइट साइड से करें, दोनों तरफ से नंबरिंग करने पर इस FG की पोजीशन सेम है। कहने का मतलब बेटा टू वर्ड्स कंडीशन, सेम कंडीशन 1 2 एंड 3, 1 2 3। हमने देखा ये दोनों नंबरिंग क्या हो जाएगी बेटा, क्या हो जाएगी मेरे लाल, बोलिए बेटा क्या हो जाएगी बेटा, करेक्ट हो जाएगी, मतलब सही हो जाएगी। क्लियर। मतलब बेटा लेफ्ट साइड से नंबरिंग करेंगे तब ये FG2 पे आएगा, राइट साइड से करेंगे तब बेटा ये FG2 पे आएगा। कहने का मतलब नंबरिंग बेटा चाहे लेफ्ट से करें चाहे राइट से करें, दोनों तरफ से FG की पोजीशन सेम है, इसलिए बेटा नंबरिंग हम किसी भी तरफ से कर सकते हैं। इसी प्रकार किसी भी कार्बनिक यौगिक में जब FG प्रेजेंट हो तो FG जब प्रेजेंट होगा तो नंबरिंग बेटा किसी भी साइड से कर सकते हैं जब उस FG की पोजीशन लेफ्ट एंड राइट से इक्वल होगी। क्लियर। जैसे इस FG की पोजीशन लेफ्ट से नंबरिंग करने पर 2 आ रहा है, राइट से करने पर भी 2 आ रहा है, तो इस तरह की कंडीशंस किसी भी आर्निक कंपाउंड्स पे लागू कर सकते हैं। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं बेटा। तो ये क्या हो गया, क्या मेथ एथ प्रोप क्या हो गया बेटा, प्रोप प्लस एन। क्लियर। और ओन। क्लियर। वाइबल हट जाएगा, प्रोपेनॉन हो जाएगा बेटा। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं, है ना बेटा। माइंड में सेट हो गया ना बेटा। क्या चीज़ पढ़ना है बेटा, एसीटोन से मीन्स एसीटोन जब अमोनिया के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा। क्लियर बेटा। फिर क्या पढ़ेंगे हम लोग बेटा, एसीटोन को जब ड्राई HCl के साथ इसको क्या करते हैं, सैचुरेटेड मीन्स संतृप्त करते हैं तब क्या होता है ना। माइंड में इमेज सेट कर लीजिए। यही चीज़ बेटा हम लोग पढ़ने वाले हैं। ज़बरदस्त है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पढ़िए बेटा। चलिए बेटा रणभूमि में उतरिए, मन लगा के स्टडी कीजिए। जितने भी हमारे प्यारे से विद्यार्थी हैं बेटा, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पढ़िए बेटा, एक एक पॉइंट को पढ़िए। चलिए बेटा स्टार्ट हो जाइए मेरे प्यारे से लाल, स्टार्ट हो जाइए। जितने से भी हमारे स्टूडेंट्स जो अब तक बेटा नहीं पेपर कलम उठाए हैं, पेपर कलम उठा लें, उन्हें मैं टाइम दे रहा हूं। उठाइए बेटा, तुरंत स्टार्ट हो जाइए। 2023 से बेटा केमिस्ट्री में ज़बरदस्त मार्क्स लाना है, ये अपना चैलेंज है। और आप भी चैलेंज कीजिए अपने आप से कि 2023 में केमिस्ट्री में मार्क्स कम नहीं आने चाहिए। एक एक क्वेश्चन को बेटा ढूंढ के दूंगा मैं, बस आप उसे पढ़ने के अपने अंदर एक जुनून जज्बा पैदा कीजिए। और आज अभी से नींद खुमारी मस्ती डर क्रोध आलस्य का त्याग करके एक एक पॉइंट को बेटा पढ़िए, मेरे द्वारा बताए गए टॉपिक को अच्छे से समझिए बेटा। क्लियर। स्टार्ट किया जाए बेटा, स्टार्ट कर दिया जाए, क्यों मेरे लाल। चलिए बेटा क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, ये तो लिखिए बेटा, क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन लिखिए, क्या होता है जब एसीटोन अमोनिया से अभिक्रिया करता है। क्या होता है जब एसीटोन अमोनिया से रिएक्शन करता है। लिख लिया बेटा।
इसकी एक लाइन डिफिनीशन भी लिख लीजिए, लिखिए, लिखिए बेटा। कंडेंसेशन होकर डाई एसीटोन एमीन देता है, डाई एसीटोन एमीन देता है। क्लियर बेटा? लिख लिया क्वेश्चन? क्या लिखा बेटा? कि ये जो हमारा ये एसीटोन होता है, ये अमोनिया के साथ क्या करता है, कॉन्डेंसेशन करके क्या देता है, डाई एसीटोन एमीन देता है। क्या देता है बेटा? डाई एसीटोन एमीन देता है, डाई एसीटोन एमीन देता है, डाई एसीटोन एमीन देता है। मैंने इस चीज़ को बार बार क्यों रिपीट किया मेरे लाल, समझना। मीन्स डाई एसीटोन मतलब बेटा इसमें एसीटोन के 2 मॉलिक्यूल लिए जाएंगे। क्या लिया जाएगा बेटा? एसीटोन के 2 मॉलिक्यूल लेंगे। जब बेटा एसीटोन के 2 मॉलिक्यूल लेंगे तो जाहिर सी बात है बेटा मेरे लाल, क्या इसमें से H2O को ब्रेक कर देना, शेष जो बचेगा वही डाई एसीटोन क्या हो जाएगा, एमीन। चलिए बेटा, बात समझ में आ गई? सॉरी बेटा, फिर इस चीज को माइंड में सेलेक्ट कर लीजिएगा बेटा, माइंड में सेलेक्ट कर लीजिएगा बेटा। क्लियर बेटा? स्टार्ट कर दिया जाए मेरे प्यारे से लाल। एक एक पॉइंट को पढ़ते रहिए मेरे लाल, कहीं से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन बेटा छूटने न पाए, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। समझ में आ गया? नोट कर लिया? समझ लीजिए बेटा, जितने लोगों को छूट गया होगा समझ लीजिए। मतलब बेटा ये जो एसीटोन है, मतलब CH3CO CH3 है, ये NH3 से क्या करेगा रिएक्शन में ध्यान दीजिएगा, कॉन्डेंसेशन करके क्या बना देगा बेटा, डाई एसीटोन एमीन बनाएगा। क्लियर बेटा? इस पॉइंट को बार बार समझिएगा। क्या बेटा? डाई टू एसीटोन, समझ जाइएगा। यहाँ पर डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं, कुछ ब्रेक होगा। क्या ब्रेक होगा? H2O। क्लियर? एमीन मतलब बेटा NH2 फॉर्म इससे जुड़ा होगा, यही इसको ब्रेक करेगा। क्लियर बेटा? चलिए बेटा ध्यान देते हैं, ये चीज़ माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए कि ये जो एसीटोन है ये अमोनिया से कंडेंसेशन करके डाई एसीटोन एमीन देगा, डाई एसीटोन एमीन देगा। इतनी बात यदि आप लोग बेटा समझ में आ गई है तो हम लोग रिएक्शन की तरफ बढ़े बेटा। किसकी तरफ बेटा? रिएक्शन की तरफ। चलिए बेटा, ओके, एक एक पॉइंट को पढ़िए लाल। HN यूनिक डिवीजन केमिस्ट्री वाले का कॉन्सेप्ट बेटा रटना नहीं है, समझना है, इस बात को दूर दूर तक पहुंचाना है। सहयोग मीन्स सपोर्ट आप लोग करेंगे। चलिए स्टार्ट किया जाए। चलिए मेरे लाल, मेरे शेर और शेरनी, जग जाओ मेरे प्यारे से हिंदुस्तान के लाल। चलिए बेटा, कहा गया ये जो H3C है, ये जो H3C है बेटा, क्लियर, और ये बेटा कीटो मीन्स एसीटोन हो गया। किसके साथ बेटा रिएक्शन करेगा? अमोनिया के साथ करेगा। किसके साथ करेगा बेटा? अमोनिया के साथ करेगा। बट यहाँ पर एक बात बेटा ध्यान रखिएगा मेरे लाल। क्या चीज़ ध्यान रखना है? मैंने आपको पहले भी बताया था बेटा, क्या चीज़ बताया था कि यहाँ पर ये जो एसीटोन है इसके 2 मॉलिक्यूल होंगे और अमोनिया होगा। क्लियर बेटा? बात समझ में आ गई? मतलब बेटा यहाँ पर CH3CO CH3 का होल ट्वाइस, भैया समझ लो ऐसे भी 2CH3CO CH3। क्लियर बेटा? तो एसीटोन का एक मॉलिक्यूल बेटा लिख दिया गया। अब हमें दूसरा मॉलिक्यूल लिखना है, तो इस चीज़ को जिसमें से एक बेटा लिख चुके हैं, मतलब हमको क्या लिखना है बेटा? CH3CO CH3। तो इसको किस फॉर्म में बेटा लिखा जाए कि हमें रिएक्शन बहुत सरलता के साथ समझ में आ जाए, क्योंकि HN यूनिक डिवीजन केमिस्ट्री वाले का कॉन्सेप्ट है, हम किसी चीज़ को बहुत ही सरलता से समझने का प्रयास करते हैं। चलिए बेटा, यहाँ पर एसीटोन को बेटा हम लोग लिख लेंगे HCH2CO CH3। क्लियर बेटा?
ऐसा क्यों किया? आप कहेंगे अमोनिया का सर आपने जिक्र नहीं किया। करेंगे बेटा, क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट है आपको रिएक्शन जोन में आ जाए, यही मेरा कॉन्सेप्ट है। इसलिए मैं पूरा प्रयास करता हूँ किस तरीके से रिएक्शन कराऊँ कि आपके दिलो दिमाग पे बैठ जाए। बेटा हमने एक एसीटोन का ये मॉलिक्यूल हो गया, दूसरा एसीटोन का ये मॉलिक्यूल हो गया। अब यहाँ पर बेटा क्या करेंगे, अमोनिया मीन्स यहाँ पर अमोनिया, एक चीज़ ध्यान दीजिए, अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? NH3 होता है। क्या होता है बेटा? NH3। इस NH3 को बेटा NH2 और बेटा H फॉर्म में लिखेंगे। क्लियर? इसका मतलब NH3। तो इसको बेटा हम यहाँ लिख लेते हैं NH2 और H। क्लियर? तो इस ऐसा हमने क्यों किया? ऐसा इसलिए किया बेटा क्योंकि इसमें से H2O क्या हो जाएगा बेटा? H2O क्या हो जाएगा बेटा? ये ब्रेक हो जाएगा। H2O ब्रेक हो गया, मतलब गिब्स में के नीचे -H2O लिख देंगे। जब यहाँ बेटा -H2O लिख देंगे तो गिब्स आउट फॉर्म में हम प्लस फॉर्म में मीन्स H2O को नहीं लिखेंगे लाल। क्लियर? इतना समझ में आ गया? क्या चीज लाल? सही बता रहे हो बेटा, सही बता रहे हो। रिएक्शन में कुछ दम है ही नहीं मेरे लाल, है ना। अब देखिए बेटा, एसीटोन का एक मॉलिक्यूल ये हो गया, दूसरा एसीटोन का मॉलिक्यूल बेटा ये हो गया। इन दोनों में से H2O को ब्रेक कर दिया, अमोनिया के साथ रिएक्शन करा के जो शेष बचा बेटा वही क्या है? डाई एसीटोन क्या है बेटा? एमीन, डाई एसीटोन एमीन। इसीलिए बेटा मैं डाई एसीटोन एमीन बार बार इसीलिए मैं रिपीट कर रहा था, समझिए यहाँ से इस बात को क्वेश्चन में, है ना। अब बेटा क्या करेंगे, जैसे बेटा इसको वैसे लिख दो, क्या हो जाएगा बेटा? S3C। क्लियर बेटा? फिर बेटा डबल बॉन्ड। अब ये डबल बॉन्ड किससे बना रहा बेटा? इस चीज़ को माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा कि ये डबल बॉन्ड किससे बना लेगा? डबल बॉन्ड बनाएगा या बेटा डायरेक्टली इसको हम इसी फॉर्म में लिख दें? क्योंकि हमेशा इस चीज़ को समझना चाहिए बेटा, अगर डबल बॉन्ड इंडिकेट किया गया है तब ठीक है, अगर इंडिकेट नहीं किया गया बेटा तो आप मत इंडिकेट कीजिए। अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो इस चीज़ को आप बॉन्ड यहाँ हटा के डॉट कर देते। क्लियर बेटा? तो यहाँ पर बॉन्ड नहीं दिया गया, वहाँ दिया गया तो यहाँ भी शो कर देंगे। अगर इस चीज़ को हम यहाँ पर ना शो करें, यहाँ पर ऐसे कर दे बेटा, तो कोई दिक्कत समझ में आ गई बेटा? क्लियर? अब क्या करेंगे बेटा, क्या बचा? CH2 लिख, CH2 डॉट CO फिर डॉट CH3, यही तो बचा बेटा। तो बोलिए डाई एसीटोन अमोनिया मीन्स डाई एसीटोन एमीन बन के बेटा तैयार हो गया। ये बात आपके समझ में आ जानी चाहिए बेटा। इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, रिएक्शन में बेटा कोई दम नहीं है। ये चीज़ क्लियर हो गई बेटा? तो इस चीज़ को आप लिख लीजिए, अगला क्वेश्चन लिखिएगा। समझ में आ गया बेटा ना? क्लियर? आप चाहें तो यहाँ पर दे सकते हैं, जब देंगे बेटा तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, आप वैसे भी कर सकते हैं। अगर यहाँ माइनस फॉर्म में लिख दिया तो यहाँ पर प्लस में लिखने की जरूरत बेटा नहीं है। तो ये है क्या बेटा? रिएक्शन को एक बार फिर से समझ लीजिए। एसीटोन का एक मॉलिक्यूल बेटा, कलर चेंज करके बता रहा हूँ बेटा, एसीटोन का बेटा एक मॉलिक्यूल बेटा ये हो गया, दूसरा मॉलिक्यूल बेटा ये हो गया। ठीक, इन दोनों में से बेटा क्या कर दिया गया? इन दोनों में से, बात को समझिएगा बेटा, इन दोनों में से -H2O कर दिया गया। मतलब बेटा इन दोनों एसीटोन के 2 मॉलिक्यूल में से H2O को बेटा ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने पर जो हमारा ये मेजर कंपाउंड्स बचा है, मीन्स ये जो कंपाउंड्स बचा बेटा यही मेजर कंपाउंड्स है। और मीन्स H2O को जब गिब्स के नीचे लिखेंगे माइनस फॉर्म में, तो गिब्स के बाद प्लस में नहीं लिखेंगे। यदि यहाँ लिखेंगे तो वहाँ नहीं, वहाँ लिखेंगे तो यहाँ नहीं। क्लियर बेटा? चलिए इसकी नेमिंग कर लेते हैं मेरे लाल, कलर चेंज करके बेटा इसकी नेमिंग करते हैं लाल। एक एक पॉइंट समझिए बेटा। नेमिंग में बेटा यहाँ लिखेंगे एसीटोन, मतलब 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसीटोन। क्लियर बेटा? क्लियर? मतलब ये भी क्या है बेटा, समझ जाना, ये एसीटोन है। क्लियर बेटा? ये क्या है बेटा, अभी बताया गया था, डाई एसीटोन एमीन। क्लियर बेटा? इस प्रकार से हम लोगों ने बेटा क्या, एसीटोन की अमोनिया के साथ रिएक्शन करा के डाई एसीटोन एमीन प्राप्त कर लिया। क्लियर बेटा? समझ में आ गया बेटा?
रिएक्शन आप लोग बेटा जल्दी से नोट कीजिए। फिर नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। जबरदस्त बेटा रिएक्शन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ऑनलाइन वाले बेटा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ऑनलाइन वाले बेटा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ऑफलाइन वाले बेटा आप लोग नोट कर लीजिए। हाँ गुड़िया सही बता रहे बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वारे मेरे लाल जी हजारों साल। चलिए बेटा समझ में आ गई बात बेटा, क्लियर। तो रिएक्शन को यहाँ पर हमने बड़ी ही सरलता से पढ़ लिया। यहाँ पर एक नोट लिखना चाहूँगा। नोट का मतलब समझिए बेटा क्या होता है। नोट का मतलब ये है कि रिएक्शन में अब तक क्या देखा हमने। रिएक्शन में देखा बेटा कि हमने एसीटोन के बेटा मीन से एसीटोन समझने के लिए एसीटोन बेटा, एसीटोन के 2 मोल ले लिया। इसमें से क्या कर दिया बेटा, क्या कर दिया बेटा, एक H2 बेटा बाहर कर दिया। शेष जो बचा बेटा वही क्या है, डाई एसीटोन एमीन है बेटा। आ गई बात समझ बेटा, सामने आ गई बात बेटा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत बेटा, दिक्कत आई हो बताइए बेटा, दिक्कत आई हो बताइए बेटा। हाँ क्लियर। अच्छा ये चीज़ भी आप यहाँ बेटा शो कर सकते हैं डायरेक्टली। इससे यहाँ पर इसको ऐसे डायरेक्टली मत दीजिएगा, यहाँ पर या इसी कार्बन से जोड़ दीजिएगा, क्लियर। ये NH2 फॉर्म, क्योंकि NH2 शेष बच गया था हमारा शेष बेटा ना एमीन, क्योंकि क्वेश्चन में जिक्र आ रहा है बेटा। क्या देखिए क्वेश्चन में जिक्र आ रहा है, मीन्स इसके क्वेश्चन में भी जिक्र किया गया था। और यहाँ देखिए डाई एसीटोन एमीन, एमीन को तो दिखना चाहिए है ना। ये देखो छूट गया था यहाँ पर बेटा NH2, क्लियर है ना बेटा। समझ में आ गई बात बेटा ना। तो यहाँ पर इस प्रकार से आप लोगों ने क्या देखा बेटा, क्या चीज़ देखा बेटा, एसीटोन जो है, एसीटोन जब अमोनिया से रिएक्शन करेगा 2 मॉलिक्यूल के साथ में तो 1H2 ब्रेक हो जाएगा। शेष आपका डाई एसीटोन अमोनिया मीन से डाई 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 एसीटोन, डाई एसीटोन, डाई मोनो डाई डाई एसीटोन एमीन, क्लियर, प्राप्त कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए बेटा, इंपॉर्टेंट है बेटा रिएक्शंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिखिए क्वेश्चन बेटा, इस बात को समझ गए बेटा ना। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा बेटा, इस चीज़ को डायरेक्टली बेटा यहाँ से दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, यहाँ से आप डायरेक्टली इसको यहाँ से दे सकते हो, इस कार्बन से भी यहाँ पर डायरेक्टली आप जोड़ सकते हो, क्लियर। क्योंकि प्राथमिकता यही कार्बन की दी जा रही है तो इसको इसी कार्बन के साथ यहाँ आप जोड़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं बेटा, ठीक है। यहाँ पर जैसे दिया गया तो डायरेक्टली आप यहाँ से इसको इस कार्बन से भी जोड़ सकते हो, क्योंकि प्राइम, क्लियर, प्राथमिकता आप इसी को देंगे, क्लियर। आ गई बात समझ। और इस हाइड्रोजन को चाहेंगे तो इसी स्ट्रक्चर को इतना जूम करके देख लीजिए, ये जो आपका दिया गया H3C है, क्लियर बेटा, फिर C, फिर बेटा ये H3C। अब यहाँ से क्या करेंगे, एक NH2 चलिए ऊपर जोड़ के दिखा देते हैं, NH2। अब ये बेटा ये CH2, इसी को फिर यहाँ से देखेंगे 1 कार्ब, फिर ये हाइड्रोजन, फिर हाइड्रोजन, फिर आगे चैन ऐसे बन जाएगा, क्लियर बेटा। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। समझ में आ गई बात बेटा, कोई दिक्कत, समझ में आ गया बेटा, क्लियर है ना। मतलब इस चीज़ को यहाँ पर ऐड कर देंगे इस कार्बन से, क्लियर बेटा, समझ में आ गया बेटा। मतलब ये जो ब्रेक होगा ये डायरेक्टली यहाँ पर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखिए बेटा, एसीटोन को शुष्क HCl गैस से, एसीटोन को शुष्क HCl गैस से संतृप्त करने पर क्या होता है। क्वेश्चन लिखिए बेटा आप लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखिएगा बेटा। समझ में आ गया बेटा। रिएक्शन में कुछ नहीं करना है, एग्जाम्पल बता, इसलिए हमने इसको स्टार्टिंग में ब्रेक कर दिया था, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, समझाने के लिए इसी रिएक्शन को, क्लियर। लेकिन लास्ट में इंडिकेट करना ही पड़ा है ना। अब समझ जाइएगा बेटा, क्लियर, समझिएगा बेटा। इस रिएक्शन में क्या करना है, इस रिएक्शन में बेटा ध्यान दीजिएगा, स्टार्टिंग में अभी हमने आपको यहाँ से ब्रेक नहीं किया था, मीन्स NH2 को शो नहीं किया था। क्यों नहीं किया था बेटा, क्योंकि इस रिएक्शन में सिर्फ डिफरेंट यही है, इस रिएक्शन में एसीटोन के 2 मॉलिक्यूल लेंगे बट अमोनिया से रिएक्शन नहीं कराएंगे। एक इसका ऑक्सीजन और 2 इसके हाइड्रोजन एटम ब्रेक होके जो शेष बचेगा वही हमारा क्या कहलाएगा, है ना, क्लियर बेटा, मेजर कंपाउंड बनेगा, क्लियर। मतलब बेटा इस चीज़ को हमने स्टार्टिंग में इसलिए ब्रेक किया था कि आप लोग समझिए, मतलब इस रिएक्शन को, है ना, इस रिएक्शन को, मतलब यहाँ से बेटा क्या है, एक ये आपका यहाँ समझिए 2 हाइड्रोजन ये हो जाएगा बेटा, मतलब ये CH2 बेटा CH में हो जाएगा, ये किसमें टूट जाएगा H2 में, तो इस प्रकार से H2 ब्रेक हो जाएगा। फिर जैसा है बेटा तैसे ही इसको शेष लिख देंगे। आपका बनने वाला प्रोडक्ट बेटा क्या हो जाएगा, मेसेटिल, मेसेटिल क्या हो जाएगा, ऑक्साइड, मेसेटिल ऑक्साइड, क्लियर,
चलिए बेटा हम लोग लेकिन इस रिएक्शन में बेटा यहाँ इस रिएक्शन में सिर्फ मैंने इतना बता दिया कैसे क्या होगा, लेकिन एक बार फिर से कर लेंगे तो बात ही कुछ और रहेगी। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। माइंड को कॉन्सनट्रेट करके बेटा एक एक क्वेश्चन को पढ़िए बेटा, माइंड को कॉन्सनट्रेट करके बेटा सेकेंड ईयर के जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं माइंड को कॉन्सनट्रेट करके बेटा पढ़िए, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ चल रही है फिलहाल 2023 के मॉडल पेपर को ध्यान में रखते हुए बेटा एक एक क्वेश्चन का मंथन करके चुरा के बेटा आपको क्वेश्चन से क्या आंसर देने का प्रयास कर रहा हूँ। आप लोग भी सपोर्ट कीजिए बेटा। क्लियर बेटा, इतना समझ में आ गया लाल? किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत बेटा? चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट बेटा एसीटोन, सेम वही कंडीशन मैंने अभी इससे पहले भी बताया था। देखिए इसके इंडेक्स में इस चीज़ को यहाँ पर अपने माइंड में एक इमेज बना लीजिए, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन को के आंसर को सॉल्व करने के लिए उसका एक इमेज आपके माइंड में बनना पहले जरूरी है। इसमें क्या बनाना है कि एसीटोन के 2 मॉलिक्यूल तो भैया लेंगे, लेकिन पहले वाली समझ लेते पहले, है ना। मतलब एसीटोन जब अमोनिया से के साथ रिएक्शन करता है तब क्या होता है। इसमें क्या है, उसमें क्या था बेटा कि एसीटोन के 2 मॉलिक्यूल ले लिया, अमोनिया के साथ रिएक्शन करवा दिया, तो है ना। तो उसमें से क्या हुआ बेटा कि एक अमोनिया के साथ जब रिएक्शन किया तो उसमें से एक अमोनिया में प्रेजेंट एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और उसमें एसीटोन का एक हाइड्रोजन, ये इन तीनों में इसके साथ रिएक्ट करके बेटा ये क्या H2 निकल गया, है ना। तो लास्ट में वहाँ पर NH2 बच गया था, इसलिए हमने वहाँ पर डाई एसीटोन एमीन बोल दिया। अब यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पर एसीटोन के ही 2 मॉलिक्यूल लेंगे, इसमें से H2 को ब्रेक करेंगे, फिर जो शेष बचेगा वही हमारा बनने वाला प्रोडक्ट होगा। क्या चीज़ बेटा? हाँ सही बता रहे बेटा। हाँ क्लियर बेटा, ये चीज़ समझ में आ गई बेटा ना? क्लियर। चलिए स्टार्ट करते हैं। मतलब बेटा यहाँ पर H3C, फिर बेटा H3C, फिर बेटा ये। क्लियर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अभी हमने पहले आपको बताया था कि जो एसीटोन है मतलब CH3 CO CH3 है, ये तो जैसे वैसे ही लिखा रहेगा, लेकिन इसको पहले वाली रिएक्शन में हमने किस फॉर्म में लिखा था? ऐसे लिखा था। कैसे लिखा था ध्यान दो बेटा, H, फिर बेटा हमने लिखा था CH2, फिर लिखा था CO CH3 लिखा था। लेकिन बेटा अब इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, अब इसको कैसे लिख देंगे? लिखेंगे H2, फिर लिखेंगे बेटा CH, फिर ये CO CH3, है ना। बात को समझना, किस एटम को, किस कंपाउंड को, किस रेडिकल्स को कैसे क्या लिखा जाता है बेटा, ये समझ गए तो रिएक्शन समझ में आ जाएगी लाल। रिएक्शन कठिन नहीं, फर्जी माइंड में नेगेटिव थिंग्स मत लाइए, क्योंकि जैसी सोच वैसा आप करेंगे। इसे अच्छी सोच लाइए बेटा। क्लियर। चलिए बेटा समझ लेते बेटा इस चीज़ को। माइंड में सेट हो गया बेटा ना? फिर से बता दूँ क्या? फिर से बता दिया जाए, समझिए बेटा। ये जो आपका एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है? CO CH3 होता है। क्लियर बेटा। ये क्या है बेटा? एसीटोन है, एसीटोन है। लेकिन इस एसीटोन को क्या करेंगे, हमने पहली रिएक्शन में कैसे किया था? हमने इसको CH2 को इसको लिखा था CH2 मीन्स H, फिर हमने लिखा था CO CH3, ये हमने पहली रिएक्शन में लिखा। ठीक बेटा, देखिए लिख दिया। अब दूसरी रिएक्शन में इसी को कैसे लिखेंगे? लिखेंगे H2 CH CO CH3, इस तरह लिखेंगे। माइंड में सेट कर लीजिएगा। तो कैसे लिखेंगे बेटा बोलो? H2, फिर बेटा CH, फिर बेटा CO CH3। क्लियर। ये चीज़ ऐसे लिखेंगे। अब इसमें क्या कर देना है? H2 को बेटा ब्रेक कर देना है। ठीक, H2 को ब्रेक कर देंगे, रफ कर देते बेटा इस चीज़ को। माइंड में बेटा देखो मेरे कहने वाला कि ये सारी बातें एक एक पॉइंट को समझ लो, रिएक्शन को ज़्यादा बहुत ही सरलता के साथ पढ़ो, क्योंकि HN यूनिक डिवीजन केमिस्ट्री वाले का कॉन्सेप्ट बड़ी सरलता के साथ पढ़ना। अब बेटा जो शेष बचा है इसको लिख दो। क्या है बेटा बोलो? क्या लाल? H3C, फिर बेटा C H3C। क्लियर बेटा। डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन तो ब्रेक हो गया, कार्बन के साथ बनाएगा ये, फिर CH, फिर बेटा CO, फिर बेटा CH3। अब यहाँ माइनस में नहीं लिखेंगे, प्लस में लिख देते हैं H2O। क्लियर बेटा। आगे बात सर बेटा, रिएक्शन में कुछ नहीं बेटा, माइंड को सेट कर लीजिए। मैंने पहले ही बताया था HN यूनिक डिवीजन केमिस्ट्री वाले का कॉन्सेप्ट है, रटना नहीं, समझना, एक एक पॉइंट को विधिवत समझना है बेटा। कुछ है ही नहीं बेटा, माइंड में इमेज सेट कर लीजिए। बात माइंड में इमेज सेट कर लीजिए कि एसीटोन जब अमोनिया के साथ रिएक्शन करता है तो तब बेटा क्या होता है? एसीटोन के 2 मॉलिक्यूल और अमोनिया NH3, है ना। इनमें से क्या होता है? H2O ब्रेक हो जाएगा, जो शेष बचता है उसी को लिख देते हैं। NH2 में से एक हाइड्रोजन ब्रेक होगा, NH2 बचेगा, वो आपका एमीन ग्रुप कहलाएगा। क्लियर। इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, मतलब ये जब एसीटोन बेटा शुष्क HCl के साथ जब इसको संतृप्त करते हैं तब क्या होता है? इसमें एसीटोन के केवल 2 मॉलिक्यूल लेंगे, H2O ब्रेक कर देंगे, जो शेष बचेगा वही है।
माइंड में इस तरीके से इमेज बनाइए कि एसीटोन के 2 मॉलिक्यूल लिए थे, NH6 रिएक्शन कराए, H2 ब्रेक हो गया, जो शेष बचा उसको लिख दिया, वही मेजर कंपाउंड। इसमें क्या करेंगे, इसमें एसीटोन के सिर्फ 2 मॉलिक्यूल लेंगे, फिर क्या करेंगे, इसमें से H2 ब्रेक कर देंगे, जो शेष बचेगा वही मेजर कंपाउंड है ना। इस प्रकार से माइंड को सेट किया जाता है। चलिए बेटा लिखिए, इसकी नेमिंग कीजिए। ये एसीटोन है, लिख देते बेटा। पहले बेटा एक एसीटोन, सॉरी एक आपका ये हो गया बेटा, एक आपका ये हो गया, तो ये भी क्या है बेटा, एसीटोन है। ये भी क्या है बेटा, एसीटोन है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, क्या, 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसीटोन। क्लियर। ये क्या है बेटा, अभी आपको बताया गया था, कंपाउंड्स का नाम लिख दीजिए। अरे चाक मजा नहीं दे रही चाक। ये हो जाएगा मेसेटिल ऑक्साइड, ये मम हो गया वाटर। क्लियर बेटा। तो ये आपकी दूसरी रिएक्शन भी कंप्लीट हो गई। समझ आ गई बेटा। यहाँ पे इस चीज़ को ऐसे समझिएगा। क्लियर बेटा। ये चीज़ यहाँ ब्रेक हो गई। क्लियर। इसमें क्या है, एसीटोन का एक मॉलिक्यूल है, दूसरा है बेटा, इन दोनों में से H2 को निकाल दिया। H2 को निकालने के बाद जो शेष बचा वही मेसेटिल ऑक्साइड मेजर कंपाउंड। क्लियर बेटा। चलिए बेटा अगला लिखिए, अगला क्वेश्चन लिखिए बेटा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन लिखिए। अगला क्वेश्चन क्या लिखना है, इस चीज़ को यहाँ पर समझ लीजिए बेटा। क्या है यहाँ पर, अब तक हमने क्या किया, आपस में मिलती जुलती रिएक्शन बेटा इसलिए कराने का प्रयास करता हूँ कि किसी भी प्रकार का क्वेश्चन मीन्स आपके माइंड में आए तो उसको हम लोग सॉल्व कर ले बहुत ही आसानी के साथ बेटा, बहुत ही आसानी के साथ। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके बेटा पढ़ते रहिएगा, इस चीज़ को ध्यान में दीजिएगा। ध्यान दीजिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन को बेटा हम लोग है ना, थोड़ा टेक्निकल इशू आ रहा है, लेकिन यहाँ पर इतना समझ लीजिए कैसे क्या होगा। ध्यान दीजिए बेटा। क्लियर। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, डिफरेंशियल यहाँ पर समझ लीजिए बेटा क्या है कहने मतलब। ध्यान दीजिएगा, आपको तीसरी रिएक्शन में करना क्या बेटा, एसीटोन के, अगर नहीं होगा तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा बेटा। ध्यान दीजिएगा, करना क्या है, एसीटोन के यहाँ समझ लीजिए, नोट में मैं लिख दे रहा हूँ बेटा, नोट में मैं इस चीज़ को यहाँ पर लिख रहा हूँ बेटा। ध्यान दीजिएगा, करना क्या है कि एसीटोन है जो बेटा, एसीटोन के मतलब CH3 CO CH3 के कितने मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल लेना है। कितने मॉलिक्यूल लेना है बेटा, 3। इस चीज़ को माइंड में सेट कर लीजिएगा। एसीटोन के कितने मॉलिक्यूल लेना है बेटा, 3 लेना है। क्लियर बेटा। कितने मॉलिक्यूल लेना है बेटा, 3 मॉलिक्यूल आपको लेना है। और जब 3 मॉलिक्यूल लेंगे बेटा तो स्टेप बाय स्टेप करके क्या करना है बेटा, ध्यान दीजिएगा। H2 को आप जब ब्रेक कर देंगे तो H2 को ब्रेक करने के बाद जो हमारा कंपाउंड बचेगा वो क्या होगा बेटा, क्या होगा बेटा, वो हमारा जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा, ज़बरदस्त बेटा, इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन बोर्ड पेपर में पूछा गया, फोरोन होगा। क्लियर। बहुत ही पहली बार बेटा सुन रहे होंगे कुछ लोग, हमारे प्यारे से स्टूडेंट पहली बार सुन रहे हैं, इसीलिए तो मैं यूट्यूब पर लेके आया हूँ बेटा, क्या, फोरोन को। क्लियर। बात समझ आ गई, कैसे करना ध्यान दीजिएगा। एक एसीटोन का मॉलिक्यूल ये हो गया, दूसरा एसीटोन का मॉलिक्यूल ये हो गया बेटा। क्लियर। बात समझ आ गई बेटा, ये 2 है बेटा, ध्यान दीजिएगा। पहला मॉलिक्यूल ये हो गया, फिर तीसरा मॉलिक्यूल ये हो जाएगा बेटा। क्लियर। तीसरा मॉलिक्यूल मतलब इसी टाइप का फिर एक बना लेंगे, बात समझिएगा, है ना। इनमें से क्या करेंगे, एक H2 को बेटा इधर ब्रेक करेंगे, फिर बेटा राइट वाले से H2 को ब्रेक कर देंगे। जब एक H2 का मॉलिक्यूल इधर बेटा, एक H2 का मॉलिक्यूल इधर ब्रेक हो जाएगा, है ना। मतलब जब एसीटोन के 3 मॉलिक्यूल में से आपका 2H2 बेटा जब यहाँ से ब्रेक हो रहा है, ब्रेक होने पर जो आपका जो कंपाउंड बचेगा वही मेजर कंपाउंड्स कहलाएगा। क्लियर। रिएक्शन को करने का प्रयास कीजिएगा बेटा, नहीं होगा तो मैं बताऊँगा। क्लियर। बट मैंने यहाँ पर आपको सरसिंजर से ये चीज़ बता दिया कि मिलती जुलती रिएक्शंस है, इसलिए लास्ट रिएक्शन को छोड़ने का मैंने इसलिए सोचा कि आप लोग करने के प्रयास तो करें कम से कम, है ना। क्यों बेटा, क्योंकि पहली रिएक्शंस दूसरी रिएक्शंस मिलती जुलती है, बस लास्ट रिएक्शन भी वैसे ही है। हमने बताया
कि जैसे एक एसीटोन का मॉलिक्यूल ये लिखा है, बीच में ऐसे लिख लेंगे, फिर तीसरा जो एसीटोन का मॉलिक्यूल करेंगे ऐसे स्ट्रक्चर की बिहेव पे, फिर इधर बना लीजिएगा, एक H2O इधर से लेफ्ट कीजिए, लेफ्ट से आप H2O निकालिएगा, फिर बेटा राइट से बेटा H2O को निकाल लीजिएगा, फिर जो शेष बचेगा उसको उठा के ऐसे लिख दीजिएगा, है ना, वही क्या हो जाएगा बेटा, 4 हो जाएगा। क्लियर, बात समझ में आ गई बेटा। ध्यान दीजिएगा, माइंड को कंसंट्रेट करके पढ़िएगा। ऐसे ही इंपॉर्टेंट लेक्चर आपके बीच में 2023 के मॉडल पेपर को ध्यान में रखते हुए कंटिन्यूअस आपको देता रहूँगा। आप लोग भी बेटा फुल सपोर्ट कीजिए, और एजुकेशन का दिया हर घर में जलाना है। हर घर में कहने मतलब जो भी हमारे वीक स्टूडेंट्स हैं, कमजोरी से रिलेटेड, मतलब कि कमजोरी से रिलेटेड मीन्स जितने भी हमारे प्यारे से स्टूडेंट हैं जिनकी केमिस्ट्री बिल्कुल से वीक है, कमजोर बैठे, क्या होगा, मैं ऐसे विद्यार्थियों के लिए 2023 के एग्जाम्स केमिस्ट्री को ध्यान में रखते हुए एक एक क्वेश्चन को हर एक परीक्षाओं के मीन्स हर एक परीक्षाओं को भी मुद्दे ध्यान में रखते हुए लेक्चर देने का पूरा प्रयास करता हूं, और कंटिन्यूअस आपको लेक्चर दिया जा रहा है। इसलिए आप लोगों से बेटा एक रिक्वेस्ट है, क्या माइंड को कॉन्संट्रेट करके आज अभी से पेपर कलम उठा लीजिए, और नींद खुमारी मस्ती डर क्रोध का त्याग करके 3 महीने के लिए आप मेरे साथ कदम मिलाते हुए चलिए। सफलता बेटा जरूर मिलेगी, क्योंकि सफलता हर व्यक्ति की डिक्शनरी में शब्द होता है, लेकिन व्यक्ति अपनी कुछ आदतों से उस शब्द को मिटा देता है ना। चलिए बेटा हम लोग स्टार्ट करते बेटा, ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट लेक्चर का इंतजार कीजिएगा इसी के साथ बेटा। HN यूनिक डिवीजन केमिस्ट्री वाला बेटा फिर नेक्स्ट लेक्चर में ऐसे ही इंपॉर्टेंट डायरेक्शन लेके आएगा बेटा। ओके, बेस्ट ऑफ लक मेरे प्यारे से लाल।